सभी को प्रेम से राधे राधे। आज मैं आपको हरिदास बाबा का प्रसंग सुना रही हूँ। हरिदास बाबा थे, उनकी एक छोटी सी कथा है, जरा सुनना, बहुत ही आनंदमयी है। ये आज से 200 वर्ष पुरानी पौराणिक कथा है। हरिदास नामक एक बाबा थे। वो भगवान का भजन बहुत ही करते थे, बहुत ही ज़्यादा भजन भाव करते थे। वृंदावन में वो तप उसको कुछ किसी से कुछ नहीं, वो पूरा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, पूरा दिन भगवान का नाम लेते थे। और भगवान का नाम भी ऐसा लेते कि उसके सामने चाहे ढोल बजता रहे, वो आँख खोल के नहीं देखते थे और आँखों से आंसू बहते रहते और प्रभु का भजन करते रहते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन दिया तो फिर भी वो उसमें ध्यान मगन में लगे, क्योंकि उन्होंने आँख खोल के नहीं देखा। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और आंखें खोली और देखता है कि अरे प्रभु खड़े हैं। वो उनके चरणों में लेट गया, चरणों में लेटा और प्रभु को निहार रहा है और रो रहा है और चरणों में बस आनंदित हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके सिर पे हाथ रखा और उनको बोला, वत्स, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप इतने प्रेम भाव से मेरे को खुश कर रहे हो, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप रो मत। लेकिन मैं आपके बिल्कुल पास रहकर आपसे सेवा कराना चाहता हूँ। तो वो बोला, हाँ, मतलब कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ निहारे और कुछ नहीं बोले। तो बोला, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम जगन्नाथ जी जाओ और जगन्नाथ जी में आषाढ़ के महीने में मेरा विग्रह का परिवर्तन होता है कि जगन्नाथ जी में हर 12 साल के बाद जो विग्रह रखे जाते हैं, बलराम, सुभद्रा, श्री कृष्ण जी, तीनों के विग्रह को चेंज किया जाता है और फिर उस विग्रह को तो समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है और दूसरा विग्रह वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। और जो धड़कन है, क्योंकि वो विग्रह उनमें धड़कन है, वो आज भी धड़कते हैं, वो धड़कन उसमें से निकाल के दूसरे विग्रह में डाल दी जाती है। तो बोला, जो मेरा विग्रह है और वो पानी में विसर्जित करेंगे, उसको आप इधर ले आओ वृंदावन में और आप उनकी सेवा करो, तो मैं आपके हाथों से मेरी सेवा करके बड़ा आनंदित होऊंगा। मैं वहीं बैठा बैठा आपका मतलब वैकुंठ में बैठे बैठे मैं आप बड़ा आनंदित होऊंगा कि आप मेरी सेवा कर रहे हो। फिर भी वो देखता ही रहा कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो कुछ नहीं बोला, एकटक देखता रहा। फिर देखते देखते क्या हुआ, भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो जोर जोर से रोने लगा कि अरे मेरे प्रभु तो चले गए, उसको अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो वो सोच रहा था पता नहीं मैं कहाँ हूँ। तो भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वो रोते रह गए। लेकिन फिर उसने विचार किया कि अब प्रभु ने जो मेरे को आज्ञा दी है, मेरे को उसका पालन करना चाहिए, अब मेरे को क्या करना है। उसने सोचा, उसने अपने जितने भी प्यारे प्रसंग और जो पूजा पाठ करने वाले जितने भी संत थे, जितने शिष्य थे, उनको सभी को लिया और बोला, भाई ऐसे ऐसे बात है, प्रभु जी ने दर्शन दे के मेरे को स्वयं बोला है, मेरे साथ चलो और हम उस विग्रह को लेके आएंगे। वो भजन कीर्तन करते हुए निकल जाते हैं जगन्नाथ जी के लिए। लेकिन जगन्नाथ जी बहुत दूर है, जगन्नाथपुरी बहुत दूर है। वो भजन कीर्ते हुए, और पहले जब 200 साल पहले ट्रेन वगैरह नहीं चली थी, तो वो पैदल ही यात्रा थी उनकी, रास्ते में खाते पीते उठते बैठते भजन करते हुए चल पड़े। काफ़ी दिन के बाद जब वहाँ पहुँचे तो मंदिर में जाके मंदिर के पुजारी को बोला, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ के राजा से बात करिए, यहाँ के राजा ही आपको सब कुछ बताएंगे। तो वो गांव में जगन्नाथपुरी में एक राजा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो राजा ने भी बोल दिया, बात तो आपकी ठीक है, मैं इस बात की सराहना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि सालों से ऐसा होता चला आ रहा है, तो हम इसका विसर्जन ही करेंगे। तो हरिदास बाबा तो बड़ा दुखी हो गया, अब मैं क्या करूं। वो बोला, चलो ठीक है, अगर ये जैसे ही समुद्र में प्रवाहित करेंगे और मैं उसके साथ ही समुद्र में कूद जाऊंगा,
अगर मेरे को ये विग्रह मिला तो मैं लेकर के वृंदावन आ जाऊंगा, और अगर मेरे को ये विग्रह नहीं मिला तो मैं समुद्र में ही खुद भी प्रभावित हो जाऊंगा। तो भगवान तो ये सब सुन ही रहे थे। भगवान की आंखें खुली, अरे इस विग्रह के साथ साथ तो हरिदास बाबा भी चले जाएंगे, अब मेरी सेवा कौन करेगा। फिर वो राजा के सपने में दर्शन दिए भगवान ने और कहा, ये ब्राह्मण मैंने ही भेजा है, हरिदास बाबा, और ये जो समुद्र के किनारे बैठा है इसको मेरा विग्रह देना है, अगर ऐसा नहीं करा तो आपका अच्छा नहीं होगा। भगवान को उसी टाइम मतलब उसने सारा बता दिया और अंतर ध्यान हुए। तब उसकी आंखें खुली। उसने रात ने ही पहरेदारों को बोला कि उस ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ कि वो कहाँ है। फिर देखते देखते गए तो बोले कि समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। तो राजा खुद स्वयं समुद्र के किनारे गया और जा करके उससे चरणों में लेट गया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप स्वयं प्रभु हैं, आप देखो उन्होंने स्वयं आज्ञा दी है और मैं मूर्ख इसको मना कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, चलो विग्रह आपको ही दिया जाएगा। तो जैसे ही उस विग्रह का परिवर्तन हुआ और उस विग्रह को पहले वाल जो 12 साल का था उसको उठा करके हरिदास बाबा को दिया गया। हरिदास बाबा ने यहाँ वृंदावन में ला करके उस विग्रह का स्थापना करवाई और यहाँ पर पूजा पाठ भजन कीर्तन आज भी यहाँ पर उस विग्रह को पूजा जाता है और वृंदावन में उसकी पूजा होती है और बड़ा ध्यान मगन। तो वहाँ पर आज भी यमुना जी के सामने उसका एक मंदिर बना हुआ है। तो बलराम सुभद्रा और श्री कृष्ण का विग्रह है और वहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं, आनंदित होता है, खिचड़ी का भोग भी लगता है और बड़ा ही मतलब वहाँ पर अभिषेक कराया गया। भगवान के बहुत सारे ढोलक नगाड़े, और जब रथ यात्रा निकलती है तो यहाँ पर भी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो ये एक छोटा सा हरिदास बाबा का मैं आपको प्रसंग सुनाने जा रही थी। तो ये इतना ही, यहीं पर विश्राम देती हूँ। सभी को प्रेम से राधे राधे।